नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण परिसर में रोजगार पंजीकरण का उद्घाटन आज फीता काटकर एवं माता सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राम मोती जी, सहायक निदेशक सेवा योजन आजमगढ़ मंडल एवं विशिष्ट अतिथि सीओ सदर श्री जितेंद्र प्रताप सिंह, ARO जिला पूर्ति कार्यालय व मनोज सिंह, पूर्ति निरीक्षक मिर्जापुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा संतोष सिंह समेधा द्वारा आजमगढ़ जनपद से किए जा रहे ऐतिहासिक पहल का शुभकामना दी गई। आजमगढ़ SK ग्रुप आजमगढ़ की एक विंग SK इंटरप्राइजेज रोजगार मेला आजमगढ़ के माध्यम से लोकल महानगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुड़गांव, बेंगलोर आदि राज्यों में रोजगार दिलाने हेतु आजमगढ़ जनपद से इसका पहल किया जा रहा है, ताकि आर्थिक रूप से आजमगढ़ में मजबूती और युवाओं के अंदर एक नई स्फूर्ति जागृत हो, आर्थिक रूप से जूझ रहे युवाओं को आत्मबल मिले। प्रेस वार्ता के दौरान SK रोजगार के मुखिया संतोष सिंह समेधा से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल खंड के दौरान मेरा आजमगढ़ लगभग उजड़ गया था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन की स्थिति है, हर ओर बेरोजगारी ही नजर आ रही है। आर्थिक पीड़ा की तो हम बयान नहीं कर सकते। इसी दर्द को ध्यान में रखकर रोजगार सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें 18 से 35 के युवाओं एवं 36 से 50 व्यक्तियों, महिलाओं की रोजगार और युवतियों को पार्ट टाइम जॉब प्रारंभ करना है। अपना नंबर जारी 6390040000 करते हुए उन्होंने कहा कि इतना बड़ा शुरुआत करना किसी अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है। इससे हमारे बहुत से मुख्य मार्गदर्शक एवं शुभचिंतकों का योगदान रहा है। आज संतोष जी के द्वारा इस तरह के आजमगढ़ के बेरोजगारों को जो पहल दी जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? श्री संतोष सिंह द्वारा जो ये पहल की जा रही है, वास्तव में आने वाले समय में आजमगढ़ के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से इनका मानक तय किया हुआ है, इससे साफ जाहिर है कि यह आने वाले समय में अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि बेरोजगारी हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी सतत प्रयासरत है इसको दूर करने के लिए, और हर क्षेत्र में सरकार रोजगार के अवसर ढूंढ करके बेरोजगार अभ्यर्थियों को लगा रही है। जैसे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, या और उनके कॉम्पिटिटिव जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके संबंध में भी सरकार यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना चला रखी है, उसका भी जो है उनको उस तरह से जागरूक करके उनको भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पास करने के लिए और उनको उसमें अर्हता हासिल हो जाए जिससे उन्हें नौकरी मिल सके, इसके लिए भी प्रयास है। इस तरह से सरकार हमारी जो है हर तरफ जो है चौमुखी विकास कर रही है, इसके लिए प्रयास कर रही हैं और रोजगार मेले जैसे लगाए जा रहे हैं। इसमें एक कड़ी और जुड़ जा रही है, एक रिसोर्स पर्सन के रूप में बहुत अच्छा है कि आजमगढ़ का खुद व्यक्ति है जो अधिक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर काम करेगा। दूर का व्यक्ति रहता है तो उसके ढूंढने में उसको हमें थोड़ा सा उसकी कोई अगर विवाद होता है तो वहाँ तक पहुँचने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन जब यहाँ के आदमी है हमारे पास तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये खुद जिम्मेदारी लेंगे और अगर कोई डिस्प्यूटिव होता है, कोई विवाद होता है, तुरंत इनके पास हम लोग पहुँच जाएंगे और बच्चे भी आ जाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा अगर कोई इतर बात होती है तो इसलिए यहाँ के बच्चों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही ये अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छी पहल की है और मैं चाहूँगा कि यह इनकी पहल जो है सफल रहे और यहाँ के लोग जो है लाभान्वित। आज यहाँ पे रोजगार सेवा को लेकर के यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? आजमगढ़ जनपद से ये रोजगार सेवा की पहली पहल है और उसके लिए माननीय श्री राम मूर्ति जी मेरे मुख्य अतिथि हैं और मेरे मार्गदर्शक भी इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आजमगढ़ जनपद, फिलहाल आजमगढ़ जनपद आर्थिक रूप से अति गरीबी रेखा के नीचे की स्टडी आ रही है और आने वाले समय में ये और गर्त में न चला जाए, इसलिए इसकी पहल की जा रही है कि 18 से 35 और 36 से 50 के जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, मेरी कई सारी मीटिंग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और कई सारे प्रांतों में हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 12, 15, 18 हज़ार के रोजगार पर मैं आजमगढ़ के लोगों को भेजूंगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कि आप जाइए
और 10-15 हज़ार कमा के महीने में मेरे जनपद की आर्थिक स्थिति को ठीक करिए, इस तरीके का एक प्रोविज़न कर रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों का पंजीकरण होगा। और आने वाले समय में जब हमारे पास 1000, 2000, 5000 फॉर्म हो जाएंगे, हम उनको कैटेगराइज करेंगे कि कौन किस लायक है, किसकी क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आजमगढ़ के नाम के आगे आतंकगढ़ की एक जो भूमिका है, मैं उसको समाप्त करना चाह रहा हूँ। पूरे प्रदेश, पूरे देश में जितने लोगों को मैं भेजूंगा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से वेरीफाइड पीसीसी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर मैं उनको भेजूंगा, ताकि यहाँ से कहीं किसी अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति मेरे संस्थान के माध्यम से कहीं नौकरी करने ना जाए और मेरे जनपद का नाम खराब ना हो। अब मैं चाहूंगा कि जब सरकार खुद इतने बृहद स्तर पे मेले लगा रही है, ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको ये कदम उठाना पड़ा आगे आके? देखिए, बृहद स्तर पे रोजगार मेला लगता है, बाहर की कंपनियां आती हैं, और वो जो बाहर चला जाता है उससे फिर जो है, जरूरी नहीं कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन कन्फर्म ही हो। मैं आजमगढ़ में बैठा हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, और इसी आजमगढ़ की धरती से अमर सिंह जी रहे, मैं उनका 12 साल राज्यसभा प्रतिनिधि रहा हूँ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और 20 साल महानगरों में रहा हूँ, और कई सारी मल्टीनेशनल मल्टी स्टेट कंपनियां हैं जो मेरे व्यक्तिगत संबंध में है। मैं चाहूँगा कि जनता और जनार्दन के बीच की एक कड़ी बन के, एक बेरोजगार आज एमए पास करके गाय चरा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनके एमए पास करने के बाद उनको कम से कम 10-12 हज़ार की नौकरी मिले, और वो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे। कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, और हमने कोड जारी किया है @365 डेज। जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, मेरे किसी व्यक्ति को 365 दिन के पहले वो निकाल नहीं पाएगी। अगर उसको कोई दिक्कत लग रही है, वो मुझे बताएगी, रिप्लेसमेंट में दूसरा आदमी देंगे, और उस आदमी को बेरोजगार नहीं होने देंगे। कहीं किसी और कंपनी में जहां वो सेवा दे सकता है, वहां उसको एडजस्ट करेंगे। और इसके लिए यदि कहीं कोई दिक्कत आती है, तो मेरा आजमगढ़ न्यायालय मेरे लिए प्रथम न्यायालय है। पूरे देश में किसी ऐसे वेंडर को आजमगढ़ बुला लूंगा जो मेरे किसी रोजगार देने के बाद उसको बेरोजगार करने की स्थिति पैदा करेगा। डेट क्या है युवाओं को एग्जाम की फॉर्म भरने की? आज इसका शुभारंभ है एक सेवा प्रदाता के रूप में। आज माननीय श्री राममूर्ति जी उसका शुभारंभ करेंगे, और आज से बेरोजगारी को समाप्त और आर्थिक स्थिति को मजबूती करने का बिगुल बजा रहे हैं इस मंच से। और आज की तारीख से उसका पंजीकरण शुरू होगा, और आगामी समय में जैसे जैसे मेरे लोग आते जाएंगे, हम उनको वैसे वैसे सीरियल वाइज 1 नंबर से शुरू करके 10,000 फॉर्म हमने प्रिंट कराया है, और सीरियल वाइज जितने लोग आते जाएंगे उनको हम जॉब देने की कंफर्मेशन करते जाएंगे, और मीडिया को उसकी पूरी जानकारी समय समय पर देते रहेंगे कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।